और अब आपको मैप के जरिए बताते हैं इस पूरे महाकुंभ नगर को जरा समझिए। और जो आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो भगदड़ मची वो भगदड़ कहाँ मची, ये 3 नंबर जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहीं पर भगदड़ मचने की खबर है। अलग अलग पॉइंट के जरिए आप समझिए। और ये इतना बड़ा क्षेत्र है और यहाँ गंगेश्वर महादेव या फिर जो अलग अलग घाट बनाए गए हैं, नागवासुकी, बड़े हनुमान जी, यहाँ पर बड़े हनुमान जी हैं और यही वो दरअसल संगम है। आप यहाँ देखिए यमुना और ये गंगा नदी, तो गंगा नदी और यमुना नदी के बीच जो संगम होता है वहाँ पर लोग डुबकी लगाना चाह रहे हैं और वहाँ अदृश्य सरस्वती हैं। तो ये संगम, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के पीछे की मान्यता है कि यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। डुबकी लगाते हैं, जन्म मरण के बंधन से आपको मुक्ति मिल जाती है। और यही वजह है कि यहाँ इस पॉइंट पर आकर, ये जो संगम है इस पॉइंट पर आकर लोग इकट्ठा हो गए एक साथ रात करीब 2 बजे। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पहले से ही, क्योंकि ये बड़े हनुमान जी का मंदिर भी है यहाँ पर, तो यहाँ से इधर से जो श्रद्धालु हैं यहाँ इधर से भी आकर पाउंटेन पूल है या इस रास्ते से भी आकर यहाँ पर लेटे रहे, घाटों पर वो लगातार सोए रहे। एक दिन पहले से भी आकर व्यवस्था वो अपना बना लिया उन्होंने कि कोई आए ना आए, हम तो पहले नंबर पर नहा लेंगे। अब ये होड़ जो मची, इस होड़ में कहीं ना कहीं भीड़ एक जगह पर इकट्ठा होती चली गई। सबने सोचा कि रात के वक्त तो कोई आएगा नहीं, हम नहा लेंगे, हम स्नान कर लेंगे, सुबह में भीड़ जुटेगी। और ये सोचते हुए सभी यहां पर जुटते गए संगम में स्नान करने को लेकर। सबने कहा कि हमें संगम में नहाना है, संगम में स्नान करना है, बाकी तो पूरा घाट ही घाट है और ये इन घाटों पर आप स्नान करने के लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर सब इकट्ठा हुए, एक ही जगह पर इकट्ठा होकर स्नान करने की होड़ मची। और सवाल यही है कि यहाँ जो लोग जो लेटे हुए थे उनसे अपील भी की जा रही थी। कमिश्नर ने भी अपील की कि आप जो यहाँ पर लेटे हुए हैं उठिए, स्नान करिए और जगह खाली कीजिए। लेकिन फिर भी कई लोग वहाँ पर जमे रहे और उसके बाद अचानक भीड़ आती गई और एक साथ भीड़ इतनी जुट गई कि बैरियर टूट गया और फिर भगदड़ मची और भगदड़ में कई लोग घायल हो गए और 10 से ज़्यादा मौत की आशंका है। इन सब के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश जारी किया है महाकुंभ को लेकर। उन्होंने कहा कि कोई भी अस्पताल मरीजों को वापस नहीं भेजेगा। निजी अस्पतालों में मरीजों का इलाज अब मुफ्त होगा और जो खर्च होगा वो यूपी सरकार उठाएगी। जो श्रद्धालु हैं अगर वो आते हैं, क्योंकि 10 करोड़ अपने आप में एक बहुत बड़ी आबादी, दुनिया में 16 देश ऐसे हैं जहां की आबादी इतनी नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। उनमें से अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत होती है या वो इलाज कराना चाहते हैं तो निजी अस्पताल उन्हें मना नहीं करेंगे। वर्षा शाही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वर्षा, जरूर एक अनहोनी हुई, लेकिन अब कहीं से कोई अनहोनी ना हो इसकी पूरी तैयारी, और इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा आदेश। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कड़ा सख्त रुख भी अपनाया है। जिस तरीके से एक बड़ी अनहोनी हुई है उसको लेकर उन्होंने निर्देश जारी कर दिया था कि किसी भी तरीके से किसी भी अस्पताल में किसी भी पेशेंट को जाने ना दिया जाए। उसका जो उपचार होगा वो सरकारी खर्चे पर होगा। और अब महाकुंभ शहर की स्थिति बदल चुकी है। अब अखाड़ों का शाही स्नान की शुरुआत हो चुकी है। आप मेरे पीछे देखिए कि किस तरीके से अखाड़े शाही स्नान के लिए निकल चुके हैं और अब एक एक करके सभी अखाड़े शाही स्नान करेंगे। और जिस परंपरा से अभी तक शाही स्नान होता था उसी परंपरा से अब सभी अखाड़ों का शाही स्नान होने जा रहा है। ये दिव्यता भव्यता महाकुंभ शहर की फिर से उसी तरह लौट आई है जिस तरीके से पहले थी। और अभी भी शाही स्नान की तैयारी हो गई है। हर अखाड़े शाही स्नान के लिए निकल रहे हैं। आप मेरे पीछे देखिए कि आनंद अखाड़ा है। आनंद अखाड़ा के सभी साधु संत गाजा बाजा के साथ, ढोल नगाड़े के साथ अपने अपने ओहदों पर विराजमान होकर निकल रहे हैं। बिल्कुल, और ये अखाड़ों का स्नान अब शुरू हो रहा है। अखाड़ों के संत, साधु संत, महामंडलेश्वर सभी अब घाट की तरफ जा रहे हैं और शाही स्नान, अमृत स्नान जिसे कहा जा रहा है, अमृत स्नान का सिलसिला शुरू हो गया है। यानी अब पूरी तरह से हालात सामान्य। लेकिन अपील अभी भी इंडिया न्यूज़ के भी और सीएम योगी ने भी अपील की है कि अफवाहों से बचें, एक जगह पर इकट्ठा होने से बचें और जितनी जल्दी हो स्नान करके और कहीं भी किसी भी घाट पर आप स्नान करके वहां से निकलिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।